26 जनवरी का एपिसोड वसुधा की कहानी में भावनाओं का ऐसा विस्फोट लेकर आने वाला है जहां अहंकार टूटेगा और दिल सच बोलेंगे। लंबे समय से जमा गलतफहमियां आखिरकार आंसुओं में बहने वाली हैं। अब तक देव गुस्से, शक और चोट के बीच उलझा हुआ था। उसे लगता रहा कि वसुधा ने उससे बड़े फैसले छुपाए, उस पर भरोसा नहीं किया। हर बातचीत बहस में बदल जाती थी, हर खामोशी दूरी बढ़ा देती थी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और आज वो सच्चाई देव के सामने पूरी तरह खुलने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस फाइल से, वही कागज जिन पर वसुधा के साइन थे। देव को पता चलता है कि वसुधा ने वो साइन अपनी मर्जी से नहीं किए थे। उसे झूठ बोलकर, भावनात्मक दबाव डालकर मजबूर किया गया था। और वो सब अकेले सहती रही, सिर्फ इसलिए कि देव पहले से ही तनाव में था। ये जानकर देव के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे याद आने लगती हैं वो सारी बातें, वो लम्हे जब वसुधा कुछ कहना चाहती थी और उसने सुनने से मना कर दिया। वो रातें जब वसुधा रोती रही और उसने उसे जिद समझ लिया। वो भरोसा जो वसुधा निभाती रही और वो शक जो वह करता रहा। देव टूट जाता है। वो सीधे वसुधा के पास जाता है। वसुधा आंगन में अकेली बैठी होती है, आंखों में थकान और दिल में अधूरापन। उसे लगता है देव फिर नाराज होगा। लेकिन इस बार देव की आवाज अलग होती है, धीमी, कांपती हुई। वसुधा। वो उसकी तरफ देखती है। देव की आंखें लाल हैं, गुस्से से नहीं, पछतावे से। मैं गलत था, देव कहता है। तुम हर बार सच बोलना चाहती थी और मैंने हर बार तुम्हें चुप करा दिया। वसुधा की आंखें भर आती हैं। मैंने सोचा, अगर तुम पर और बोझ डालूंगी तो तुम टूट जाओगे, और मैं तुम्हें ही तोड़ता रहा। देव की आवाज भर्रा जाती है। वो पहली बार वसुधा के सामने पूरी तरह टूट जाता है। उसके हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। तुम अकेली लड़ती रहीं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं हो पाया। वसुधा के आंसू अब रुकते नहीं। लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं, ये उस सुकून के हैं जिसका इंतजार उसे लंबे समय से था। मुझे तुमसे शिकायत नहीं थी देव, बस तुम्हारी जरूरत थी, वो धीरे से कहती है। देव उसे अपने गले लगा लेता है। दोनों रोते हैं, एक दूसरे की बाहों में, जैसे लंबे समय बाद घर मिल गया हो। लेकिन इसी भावुक पल में कैमरा दूर खड़ी एक परछाई पर जाता है। कर